हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन वर्ल्ड। हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिकल काइनेटिक्स। मैंने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने उसमें डिस्कस किया था अबाउट केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो सब कुछ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो के है वो दिखेंगे। सेकेंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन भी हम साथ में सॉल्व करेंगे जो नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्टली कि कोई भी जो रेट रिएक्शन है, अगर हमने ऐसे लिखी, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। रेट इज इक्वल टू के ए दी पावर एक्स बी दी पावर वाई। ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये भी मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेसिकली बताता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट पे। फाइन, तो x प्लस वाई जो है वो ऑर्डर एन ऑर्डर के इक्वल होता है। फाइन, तो वी कैन सिंपली राइट, और ये जो x और y है, इट मे x इज कैन बी इक्वल टू a और नॉट। मतलब जो x है वो a के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सब मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, जो y है सेम y भी जो है वो b के इक्वल हो सकती है या नहीं हो सकती, मतलब डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो y है वो b के इक्वल होगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उस केस में ऐसा नहीं होगा। अब हम सिंपली रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन एंड, क्योंकि हमने बोला था कि जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई के। तो सिंपली वी कैन से रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन एन। सो एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फाइन, अब हमने इसके यूनिट निकालने हैं। किसके यूनिट निकालने हैं, के यूनिट निकालने हैं। जो के यूनिट्स है ना, इसको पेपर में एज सच भी पूछा जाता है। ओके, तो मुझे एक और चीज बतानी थी। जो ऑर्डर है वो रिएक्शन का, इट कैन बी इन द फ्रैक्शन आल्सो। ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर 1 2 3, इट कैन बी इन द फ्रैक्शन आल्सो। ठीक है, डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन। अब सेकंड चीज है, इसके हमने यूनिट निकालने हैं। लास्ट वाली हमने वीडियो में रेट के यूनिट देखे थे। जो था रेट के क्या यूनिट होते हैं, मोल पर लीटर। हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये होते हैं रेट के यूनिट के। अब ये कंसंट्रेशन है, इसके यूनिट क्या होंगे, मोल पर लीटर द पावर एन। लेट्स से हम किसके लिए निकाले, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट एन इज इक्वल टू 1, ये हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड एज सच इज इक्वल टू के मोल पर लीटर और एन 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोल पर लीटर, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और के यूनिट आते हैं सेकेंड इनवर्स। ओके, अब ये यूनिट्स है ना, सिर्फ ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कौन से यूनिट। अब इनके इस यूनिट के हेल्प से ना हम फाइंड आउट करेंगे जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा ऑर्डर क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्या होता है, पेपर में मेंशन नहीं होता कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड, तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ के वी कैन जज कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड है या थर्ड है। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक बार। लेट एन इज इक्वल टू 3, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, मैंने एन को 3 लिया। अब इस केस में क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड के मोल पर लीटर, एन क्या हो गया, 3 हो गया। के यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल का क्यूब और लीटर का -3। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
हमारे पास क्या आएगा, k के यूनिट मोल स्क्वायर हो जाएगा, डेट टू माइनस क्योंकि ऊपर जाएगा ना, और लीटर -1 है, ये +3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो लीटर स्क्वायर आ जाएगा एंड सेकेंड इनवर्स एज सच रहेगा, ऐसे आएगा ना, +3 हो जाएगा, -1 + 3 स्क्वायर, तो k की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, ऐसे हो जाएगी k की वैल्यू। तो इस थ्रू दिस इक्वेशन ये क्या हो सकती है, और वी कैन राइट आल्सो कि जो रेट की एक्सप्रेशन है इसको अगर हमने, ये तो आगे, अगर इसको मैंने जनरल फॉर्मेट में लिखना हो तो वी कैन से कि जो k के जो ऑर्डर है, k के सॉरी यूनिट्स है, रेट के यूनिट क्या होते हैं, कंसंट्रेशन पर सेकंड के इक्वल होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन n यहाँ पे आया, तो वी कैन से जो k के यूनिट होते हैं वो होते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, ये 1 है, ये ऊपर जाके -n हो जाएगा, 1 - n एंड देन सेकंड इनवर्स, ये होते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। फाइन, अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये वाला जो क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछो, देखो क्या दिया हुआ है, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन आर इन R1 एंड R2, हमें दो रेट दिए हुए हैं रिएक्शन के, जिसका रेट है एक का R1 सेकंड का R2 एट कंसंट्रेशन C1, तो ये जो रेट है वो कौन सी कंसंट्रेशन के है, ऊपर C1, और ये वाला जो है वो कौन सी कंसंट्रेशन के ऊपर है, R2 C2 ऑफ ए रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या निकालना है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N, तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है N, assuming that concentration of all other reactant and T remain constant with respect to the reactant is given by, okay, with respect to the reactant, तो जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की सेम रही है। सिंपली हमें पता है कि जो रेट है वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ k कंसंट्रेशन एंड, ये जनरल इक्वेशन होती है फॉर रेट, राइट। अब जो रेट है, फर्स्ट हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, रेट है R1, सेकेंड रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन C1 द पावर n, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, उसमें हमें रेट दिया हुआ है R2, सेकेंड K, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है C2, फिर है N, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अब दे आर टॉकिंग अबाउट सेम रिएक्शन, है ना, तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया ही था कि जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है, एंड हर रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन सेम है, तो इट मींस कि जो उसका रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस, डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग 1/2, तो दिस k कैन बी कैंसल विद दिस k, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमें ये n निकालना है, तो we can also write in this way, R1 by R2 is equal to C1 by C2 and, okay, now we want to find the value of this n कैसे निकाल सकते हैं, we can take log on both side, on taking log on both side, यहाँ पे लिया log R1 by R2 is equal to log C1 by C2 दी पावर n, ठीक है। log की क्या प्रॉपर्टी होती है, log x की पावर अगर कुछ भी हो we can write in this way, log x की पावर 2, it can be written as log x, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम वे हम इसको चेंज करेंगे, log R1 by R2 is equal to n log C1 by C2। अभी तक आंसर नहीं आया, एक और स्टेप है, एक और लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसमें, कौन सी, log x by y can be written as log x minus log y, right? The same way this can be written as log R1 minus log R2 and log C1 minus log C2, fine।
अब n जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, log r1 माइनस log r2 डिवाइडेड बाय log c1 माइनस log c2। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। फाइन, ऐसे हम ये वाले क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर 0 डिग्री फॉर 0 ऑर्डर। ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। 0 ऑर्डर मतलब हमें रिएक्शन का ऑर्डर दिया हो, उसके बारे में अगर हमने उसका रेट कांस्टेंट निकालना है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, उसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे, फॉर ऑल टी हाफ डिस्कस करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे अबाउट 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो रेट लॉ फॉर 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर का क्या मतलब होगा, 0 ऑर्डर का क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि जो रेट है रिएक्शन का वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से A से P बन रहा है, इसका रेट जो है वो किसके थ्रू दिया जाता है, K A दी पावर N। अब यहाँ पे जो N है वो क्या है, 0, मतलब जो रेट है वो क्या है, K ओनली A दी पावर 0, राइट। मतलब जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, K पे, वो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस ऐसे रिएक्शंस को कौन से रिएक्शन बोलते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मेनली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो 0 ऑर्डर रिएक्शंस होती है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है जो 0 ऑर्डर रिएक्शंस होती है। ओके, अब हम बात करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो रेट है, पहले कंसंट्रेशन A थी फिर P हुई। फाइन, अब जो A है इसको बता दो एक बार। स्टार्टिंग में एट टाइम t0 A जो था वो A था, P जो था वो क्या था, 0 था। एट टाइम t A जो था वो था डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, P में x हो गया, A माइनस x, फिर ये x हो गया। ओके, अब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका रेट जो होगा वो K A दी पावर 0 होगा। फाइन, इस रेट को वी कैन आल्सो राइट इन द फॉर्म टर्म ऑफ रिएक्टेंट कि dA बाय dt। ठीक है, और वी कैन आल्सो राइट dP बाय dt। ठीक है, एट टाइम t पे हम लेंगे A की कंसंट्रेशन कितनी है, A माइनस एक्स, तो वी कैन राइट A माइनस एक्स बाय dt। इसको रेट को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू K ओनली, सो A दी पावर 0 इज 1। अब इसको अगर मैं खोल के लिखूं dA बाय dt, यहाँ पे माइनस भी तो है, प्लस dx बाय dt इज इक्वल टू K। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ A की, ये तो चेंज ही नहीं हो रही, ये तो A का A ही रह रहा है ना, ये तो चेंज ही नहीं हो रही, A तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, राइट। तो इसको ये तो 0 हो गया, तो वी कैन राइट dx बाय dt इज इक्वल टू K। ओके, बाय इंटीग्रेशन, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन की, अब dx जो है वो क्या है, K dt, राइट। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू K T। यहाँ से हमें आ गई इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। फाइन, x इज इक्वल टू K T। तो 0 ऑर्डर की क्या इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू K T। अब हम डिस्कस करेंगे T हाफ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स। अब T हाफ का क्या मतलब है, T हाफ होता है जब हमारा जो रेक्टेंट है वो कितना रह जाए, हाफ रह जाए। ठीक है, जो रेक्टेंट है वो क्या रह जाए, हाफ रह जाए। मतलब जो अब x जो है इस केस में कितना है, a बाय 2, और ये जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट वो कितना होगा, a बाय 2, राइट। तो x जो है वो क्या हो गया, a बाय 2, राइट, k
और ये t कौन सा है, t हाफ। सो t हाफ फॉर जीरो ऑर्डर डायरेक्शन कितना आ गया, a/2k, ये आ गया t हाफ। दिस इज t हाफ इज फॉर जीरो ऑर्डर डायरेक्शन। फाइन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स। ग्राफ के लिए ना दो इक्वेशंस होती हैं जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी। एक होता है y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। इसका क्या मतलब होता है कि y पे प्लॉट होगा और x के बीच में प्लॉट होगा और जो m है वो क्या होगी, स्लोप होगी। फाइन। फिर एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी ये वाली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें जो m है वो क्या होती है, स्लोप होती है, और जो ये c है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट। फाइन। c जो है वो क्या होती है, इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ जो है वो क्या होता है, ये मान लो हमने y के बीच में ग्राफ बनाया, y और x, तो इसका m जो है वो क्या हुई, स्लोप, तो ये वाला जो c हो जाएगा वो क्या होगी, इंटरसेप्ट। फाइन, ऐसे होता है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्राफ्स देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट ये अगर हम इंटरव्यू के लिए बात करें ना, उसके लिए भी ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो x वर्सेस t, तो इस इक्वेशन को वी कैन रिलेट विद y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो y एक्सिस पे क्या है, x है। ठीक है, x एक्सिस पे क्या है, t है, और जो स्लोप है वो क्या है, m। ठीक है, तो स्लोप जो है वो क्या है, m। नेक्स्ट ग्राफ होगा t वर्सेस x का। क्या है, t वर्सेस x का। इसमें क्या है, अब t वर्सेस x है, इस केस में t जो है वो क्या है, y एक्सिस पे है, और x जो है वो क्या है, x एक्सिस पे है। फाइन, ऐसे ही है। पर हमारे पास जो इक्वेशन होते हैं वो क्या है, x इज इक्वल टू के टी, और जो दूसरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसके अकॉर्डिंगली तो x जो है वो क्या है, y एक्सिस पे है, राइट। तो वी हैव टू चेंज इट, हमें t को y एक्सिस पे लाना है, तो वी कैन चेंज इन दिस वे, t इज इक्वल टू x बाय k। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। अब जो y एक्सिस पे t है, x जो है वो x है, अब स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप क्या होगी, 1/k। इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा, t वर्सेस x जो है वो ग्राफ जो है वो ऐसे ही बनेगा, बट अब स्लोप जो होगी वो होगी 1/k। फाइन। नेक्स्ट ग्राफ है वो हम बनाएंगे t हाफ के बीच में, t हाफ वर्सेस a। अगर हम ग्राफ बनाए t हाफ वर्सेस a के बीच में, कैसा बनेगा, ये t हाफ हो जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा, और जो स्लोप है वो क्या आएगी, 1/2k। फाइन। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ है log t हाफ वर्सेस log a। इसका ग्राफ निकालेंगे कैसे, देखते हैं। ये t हाफ है, a/2k है। इसका मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log t हाफ log a/2k। प्रॉपर्टी देखी थी ना हमने पहले x बाय y की, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log t हाफ log a माइनस log 2k, राइट। अब हमने इसके ना अलग अलग केसेस बनेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ना, log t हाफ वर्सेस
ये वाली जो इक्वेशन आई है log t½ इज इक्वल टू log a माइनस log 2k, राइट। ये इक्वेशन आई है, ये k स्मॉल वाला आएगा। हमने ग्राफ बनाना था log t½ और log a के बीच में, इसमें ग्राफ बनाना था हमने। अब ये जो log 2k है इंटरसेप्ट इस इक्वेशन का, वो डिसाइड करेगा ये log 2k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा हमारा ग्राफ। तो हमने यहाँ पे अलग अलग केसेस लेने हैं। सबसे पहले हमने केस 1 लेना है, जिसमें हम क्या बोलेंगे, जो 2k की है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। जब हम इस 2k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो log क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और log 1 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, log t½ इज इक्वल टू log a, मतलब इसका कोई भी इंटरसेप्ट नहीं आएगा और ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेंगे, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या होगा, केस 2, जिसमें हम 2k की वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब हम 2k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो उस केस में क्या होगा, log 1 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। log t½ इज इक्वल टू log a, तो log 2k क्या होगा, पॉजिटिव होएगा, मतलब यहाँ पे कुछ log 2k, मतलब यहाँ पे कुछ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। माइनस जब भी हमने बनाना है, यहाँ पे हमें माइनस इंटरसेप्ट बनाना है, ओके। जो इंटरसेप्ट है ना, हम हमेशा किसके विद रिस्पेक्ट में बनाते हैं, जब भी हम बनाते थे, जब भी ऐसा कुछ दिया होता था कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हम कैसे इंटरसेप्ट बनाते थे कि ये वाला हमारा इंटरसेप्ट है, मतलब c के y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट इंटरसेप्ट को बनाते थे। तो अब ये वाला इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, ओके। तो नेगेटिव ये वाला इंटरसेप्ट कैसे बनेगा, y के विद रिस्पेक्ट बनना है इसको, ये log t½ ठीक है, ये log a, उसके बाद ये जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये कैसे हुआ, मतलब हमने जो इंटरसेप्ट है y के विद रिस्पेक्ट बनाना है, और वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नेगेटिव बन रहा है ना, y नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा इन केस ऑफ 2k ग्रेटर देन 1। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से काफी ज्यादा कॉमन है, तो इसको हमने ध्यान से करना है। अब थर्ड केस है वो है, उस केस में हमने क्या लेना है, थर्ड केस में, केस थर्ड। अब हमने 2k की वैल्यू इसमें क्या ली थी, ग्रेटर देन 1 ली थी ना, इसमें 2k की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब हमने लेनी है लेस देन 1, अगर 2k लेस देन 1। जब हम इसको लेस देन 1 लेंगे तो ये, अगर हमें पता है log 1 से जो नीचे वाला होता है, log 1 तो 0 होता है, उससे नीचे अगर कोई वैल्यू हो तो वो क्या आती है, नेगेटिव होती है log के केस में। अब निकाल के भी देख सकते हो। सो log t½ इज इक्वल टू log a माइनस, अब लेस देन 1 है तो मतलब ये वाली जो टर्म आएगी, हमें ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड होकर क्या बन जाएंगे, प्लस कुछ कांस्टेंट बन जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, अब प्लस का इंटरसेप्ट है तो ग्राफ बनेगा log t½ बाय log a, तो ये कांस्टेंट ऐसे, तो इस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा, फाइन। सो अब ये तो हो गई ग्राफ। अब एक और कॉमन ग्राफ है, हमें कंफ्यूजन हो सकते हैं उस केस में, कि अगर हमने ग्राफ बनाना हो रेट वर्सेस एक्स, कौन सा ग्राफ, रेट वर्सेस एक्स। एक्स किसको लिया गया है, अगर मैंने यहाँ पे जब मैंने इसको किया था टी पे a माइनस एक्स और x, रेट वर्सेस एक्स का है मतलब कि कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है उसका रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। हमें पता है रेट जो है इन केस ऑफ जीरो डायरेक्शन वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो इट विल बी कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन का रेट के ऊपर, फाइन। ये तो हो गया रेट वर्सेस एक्स। नेक्स्ट ग्राफ जो आ सकता है वो है, यहाँ पे हमने
a माइनस एक्स है, एक और इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। a माइनस एक्स है, इसको मैं a नोट ले सकती हूँ, मतलब स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन, और इसको मैं ले सकती हूँ a t, फाइन। और वी कैन आल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ct एंड c नोट, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में बेसिकली ct की फॉर्म में लिखा होता है या c नोट की फॉर्म में, इसको मैं ct भी लिख सकती हूँ। रेक्टेन की कंसेंट्रेशन है ये क्या है, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो a जो है वो क्या है, c नोट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकता है कि ct, दिस इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, ओके, इज इक्वल टू a जो कि c नोट के इक्वल है। c नोट ये क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, फाइन, माइनस x। तो हमने x की क्या वैल्यू निकाली हुई है, kt, ठीक है, ये हमने ड्राइव किया था ना, x इज इक्वल टू kt। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं kt, ये क्या आ गई इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म्ड। तो इसको हम इक्वेट करवा सकते हैं किसके साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमने ग्राफ बनाना हो, ये मैं रब कर रही हूँ, किसके और किसके बीच में, कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट एट टाइम t, मतलब सी टी वाई एक्सिस पे होगा, एंड वर्सेस टाइम। तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव ग्राफ बनेगा। इसका मतलब क्या है, विद पासेस ऑफ टाइम जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसेंट्रेशन का, बट कंसेंट्रेशन तो टाइम के साथ कम होती जा रही है ना, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो टाइम के साथ कंसेंट्रेशन रेक्टेंट की वो तो डिक्रीज होती जा रही है, फाइन। और इसका जो वो होगा, इंटरसेप्ट होएगा, वो क्या है, इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या होगा, सी नोट, फाइन। ये होगा इसका इंटरसेप्ट। ये तो हमने लिखा है रेक्टेंट के टर्म्स में। अगर मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखनी हो, वो क्या लिखेंगे, अगर इस इक्वेशन से हमने लिखनी हो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है उसको मैं ct से डोनेट कर रही हूँ, प्रोडक्ट को वी कैन सिंपली राइट इज इक्वल टू x, और जो x है वो किसके इक्वल है, kt के। यहाँ पे आ सकता है कि ये होगी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। बट इन द सम केसेस देयर मे बी अ केस कि जब हमारे पास कुछ इनिशियली एक प्रोडक्ट पड़ा हो, और तब उस केस में क्या हो सकता है, वी कैन राइट सी नोट प्लस kt, ठीक है। सी नोट इज ए इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि रिएक्शन शुरू होने से पहले ही प्रोडक्ट पड़ा हो, फाइन। तो यहां आ जाएगा ct t टाइम के बीच में, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन टाइम की, ये क्या हो रही है, विद टाइम इंक्रीज होती जा रही है। ये तो उस केस में है जब इनिशियल कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट पड़ा हो, जैसे ये इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी हो, फिर क्या होगा, सी टी और ये ऐसे, और ये जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ इक्वेशन, और एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रेट लॉ का, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।